इक्वेशन हमें दिया हुआ है अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे प्लस एस एस माइनस बी अपॉन ए सी अंडर रूट है का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी के। अब यहाँ पे हो जाएगा एस एस माइनस ए, मतलब ये करड़ी में दिया हुआ है तो करड़ी में दिया हुआ और स्क्वायर दिया हुआ है तो ये करड़ी से बाहर हो जाएगा। तो जब हमने रूट हटाया यहाँ से तो एस एस माइनस ए अपॉन बी सी हो गया और अपॉन ए दिया हुआ ही है, यहाँ से एस एस माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन बी दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है ये रूट में नहीं है इसलिए ये सिर्फ बी ही लिखा जाएगा, बाकी ये जो दोनों पद थे ये अंडर रूट में दिए हुए थे तो इसलिए ये कड़ी से बाहर आ गए, प्लस एस एस माइनस सी अपॉन ए बी अपॉन सी। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, मतलब ए बी सी दिया हुआ है, बी सी का मल्टीप्लाई ए में, ए सी का मल्टीप्लाई बी में, ए बी का मल्टीप्लाई सी में। बिकॉज अगर हम अपॉन में 1 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बीच वाले का बीच वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा एस एस माइनस ए अपॉन ए बी सी, यहाँ से भी एस एस माइनस ए अपॉन ए बी सी, यहाँ से भी एस एस माइनस सी अपॉन ए बी सी। अब यहाँ से हमें एस अपॉन ए बी सी, अगर हमें तीनों में से हम देख पा रहे होंगे कि हमें कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एस अपॉन ए बी सी है, यहाँ पे भी एस अपॉन ए बी सी है, यहाँ पे भी एस अपॉन ए बी सी है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो एस अपॉन ए बी सी कॉमन लेने पे हमें एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, यहाँ पे हमें ये कॉमन लेने के बाद बचता है। अब यहाँ से एस भी प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो एस 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 3s हो जाएगा, तो यहाँ से एस अपॉन ए बी सी ये 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है, यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका इधर हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा अब एस अपॉन ए बी सी, यहाँ पे 3s है ही, इसका मान हमने रखा 2s माइनस 2s हो जाएगा। अब 3s में से 2s माइनस करने पे s, यहाँ पे s अपॉन ए बी सी इंटू एस, एस का एस में मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी, जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10b/2 इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 3a, तो दिखाइए कि कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 इज इक्वल टू 2। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो दिया, मतलब कि यहाँ पे दिया था कॉस स्क्वायर a/2 अपॉन a प्लस कॉस स्क्वायर b/2 अपॉन b प्लस कॉस स्क्वायर c/2 कॉस स्क्वायर c/2 अपॉन सी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना था एस स्क्वायर अपॉन ए बी सी। ये मैंने फॉर्मूला वहाँ पे कॉस a/2 इज इक्वल टू लिखा, कॉस a/2 इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए अपॉन बी सी, अंडर रूट में होता है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसलिए वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम 10b/2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, जो कि होता है कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10। तो हमें कॉट में दिया हुआ है, हम कॉट का फॉर्मूला इस मेथड में कोई है नहीं तो इसलिए हम 10 के फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉट b/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/10 b/2, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। अब यहाँ से LHS हम लेंगे, LHS में हमें दिया हुआ है कॉट b/2 इंटू कॉट c/2। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 1/10 b/2 इंटू 1/10 c/2। अब 10b/2 आपको पता है फॉर्मूला एस माइनस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी, ये 1 में हो जाएगा इंटू 1/एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपको 1 ऊपर दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो एस माइनस बी और एस माइनस सी जो है ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी। अब यहाँ पे एस माइनस सी से एस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से भी एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचता है एस इंटू एस अंडर रूट में एस इंटू एस अपॉन एस माइनस ए, यहाँ पे भी एस माइनस ए। अब यहाँ पे हम एस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन हमें ये दोनों चीजें दो प्राप्त हुई हैं। तो अब यहाँ से हम अंडर रूट से इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकालने पे एस माइनस ए हमें प्राप्त हो जाएगा। एस इज इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन
2 होता है। अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और अपॉन में s माइनस ए दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये प्लस अपॉन, यहाँ से जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होता है तो 2a हो जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2। तो यहाँ से अब 2 से 2 ये कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, ऊपर वाले में जोड़ता है। मीन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही लिखा जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके ऊपर वाले से माइनस कर देते हैं, बट ये अपॉन में फिर भी रहता है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे a है, ये माइनस 2a है, तो अब a में से माइनस 2a जब करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस a प्राप्त होगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस a। इन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है b प्लस सी इज इक्वल टू 3a। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया है b प्लस सी इज इक्वल टू आप 3a लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको लिख लेंगे a प्लस 3a, b प्लस सी इज इक्वल टू आप 3a लिख सकते हैं। ऐसे नीचे भी आपको b प्लस सी आया हो तो b प्लस सी की जगह आप 3a लिख सकते हैं, माइनस a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 4a अपॉन 2a, कैंसिल आउट करने पे 2। यही आपको सिद्ध करना था।